हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस का विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है? पहला चैप्टर है हमारा कोशिका, यानी जीवन की इकाई। इसके जो एमसीक्यू होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और जिसमें इमेज फोटो की आवश्यकता होगी, हम वो फोटो भी दिखाएंगे ताकि फोटो से क्या होगा आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है? जीव की सूक्ष्मतम और मूलभूत मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलके बना है? सबसे सूक्ष्मतम छोटा चीज क्या है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका। ठीक है, कोशिका से मिलके बना है। ठीक है, जैसे कि कोशिका आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे बुक में भी ये कोशिका दिया हुआ है। ये आपका कोशिका हो गया जंतु कोशिका, और ये क्या हो गया? पादप कोशिका, यानी कि इन्हीं से मिल के हमारा शरीर पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो भौतिक आधार क्या होता है? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या होता है भाई? तो आप सुने होंगे जीव द्रव्य। तो देखिए, जीव द्रव्य क्या है? ये आपका हो गया कोशिका। ठीक है, कोशिका के अंदर अंदर क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, और कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य। बीच में जो जगह है, ये जो पार्ट दिख रहा है पीला पीला, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है ना, थोड़ा लिक्विड टाइप में रहता है, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। जब दोनों को मिला देंगे तो हम इसको बोलेंगे जीव द्रव्य। यानी पूरा कोशिका के अंदर जितना भी द्रव रहता है, चाहे वो न्यूक्लियस वाला हो या कोशिका के अंदर वाला हो, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? जब मिला देंगे तो दोनों मिल के क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है ना। यानी कि जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है? जीव द्रव्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कहता है एक कोशिक के जीव है। एक कोशिक का मतलब जो एक कोशिका से मिलकर बना, तो एक कोशिका से कौन मिलकर बना है? अमीबा। अमीबा है जो हमारा एक कोशिका से मिलकर बना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसको फोटो में, ये अमीबा है ना। ये जो अमीबा दिख रहा है ये सब पूरा एक ही कोशिका है। इसका जो स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, ये जैसे तैसे मुड़ते रहेगा। ठीक है ना, ये एक तरह से अमीबा है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे छोटा एक कोशिक के जीव कौन सा है? यानी कि एक कोशिक की तो जीव बहुत कोई रहता है ना, तो उसमें सबसे छोटा, अमीबा भी क्या है? एक कोशिक के जीव है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटा एक कोशिक के जीव क्या है? तो आप इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है वो? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा होता है। जैसे कि आप फोटो में आप देख सकते हो ना, पानी जैसा दिख रहा है। ये क्या है? ये जो ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका माइकोप्लाज्मा। यानी कि ये एक कोशिकीय होता है और ये सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। यानी कि यहाँ जो चार ऑप्शन दिया है इसमें बताइए कौन एक कोशिकीय नहीं है। तो पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय होता है, अमीबा भी होता है, यूग्लिना भी होता है। यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है चीटी, चीटी एक कोशिकीय जीव नहीं है, क्योंकि चीटी वो बनने में एक से ज्यादा कोशिका लगता है। ठीक है, यानी इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे केंद्रक में कौन सा द्रव पाएगा। तो केंद्रक में हमारा पाया जाता है केंद्रक द्रव। केंद्रक में केंद्रक द्रव पाया जाता है, और कोशिका के बीच में जो रहता है उसमें हमारा पाया जाता है कोशिका द्रव, है ना। तो इसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक द्रव। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये हमारा केंद्रक है, और केंद्रक में कौन सा द्रव मिल रहा है? तो केंद्रक में मिलेगा केंद्रक द्रव, और ये जो खाली स्थान होता है कोशिका वाला, उसमें मिलेगा आपको कोशिका द्रव। ठीक है, अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं रहता है? तो देखिए, कोशिका झिल्ली रहेगा, केंद्रक भी रहेगा, और जीव द्रव भी रहेगा। क्या नहीं रहेगा इसमें? तो इसमें नहीं रहता हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति नहीं रहता है। देखिए, पेड़ पौधा जो कठोर होता है उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसके कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक लेयर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये केवल पाया जाएगा आपका पेड़ पौधा में, जंतु में
नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हो कि हमारा लास्ट का लेयर यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये क्या है? ये आपका है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को भी बोलते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट लेयर के बाद, कोशिका झिल्ली के बाद भी एक बाहर में एक परत है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। ये पाया जाता है केवल पौधा वाला में, आपको नहीं मिलेगा ये जंतु वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने की अनुमति देता है? तो कौन अंदर बाहर आने की अनुमति देता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली। यही जो होता है जो बाहर से किसी को अंदर और बाहर आने देगा, इसलिए इसको हम लोग पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है? पारगम्य झिल्ली। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी अंदर आने और बाहर आने की अनुमति देता है, किसको अंदर आना है किसको नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है भाई? तो जंतु कोशिका में, पौधा कोशिका में, किस में? तो पौधा कोशिका में। किस में पाया जाता है? तो पौधे वाले में ही पादप कोशिका में मिलेगा। और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधा का कलर जो पत्ता होता है या टहनी वाली जो हरा दिखता है, हरा दिखता है किसी कारण है? यही क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है ना, जैसे देखिए आपके ये पत्ती है ना, पत्ती आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्ती पूरा कैसे है? हरा दिख रहा है। वो हरा किसी कारण दिख रहा है? इसके कारण। और ये क्या है? यही है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि अमीबा एक एकल एकल कोशिकीय जीव है। ठीक है, इस इसके एक ही कोशिका में होता है। तो एक ही कोशिका है तो उसी में क्या होगा? खाना भी खाएगा, अंतर्ग्रहण भी होगा, उसी में डाइजेशन भी होगा, पाचन भी होगा। और फिर जो पाचन, खाना खाने के बाद, पचाने के बाद जो वेस्ट हो जाता है, जो उसको पोषक तत्व मिलेगा, वहीं से वो उसका अवशोषण करके जो बच जाता है उसका उत्सर्जन करता है। और ये सभी क्रियाएं होता है किसमें? एक ही कोशिका में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे अगर फोटो में आप देख पा रहे हो, जैसे देखिए यहाँ पे खाया तो क्या हो गया? अंतर्ग्रहण। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है, अब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, पचाना स्टार्ट। और फिर जो पच जाने के बाद जो भी इसे पोषक तत्व मिलेगा, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब वो इसी को चूस चूस लेगा, यानी उसका क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण के बाद जो बच जाएगा उसी का फिर यहाँ पे देखो ये बाहर निकाल दिया, यानी उसका उत्सर्जन। सारा प्रक्रिया कहाँ हो गया? तो एक ही कोशिका में हो गया है। इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी क्रियाएं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहला 11 में है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? देखिए अभिरंजक का मतलब है उस कोई भी पदार्थ को प्रकृति जानने के लिए कि वो अम्ल है या क्षारीय है या कैसा है, उसको, उसके लिए हम लोग किसी पदार्थ का यूज करते हैं, उसी पदार्थ को बोलते हैं अभिरंजक। तो केंद्रक का पता लगाने के लिए कि वहां पे केंद्रक है, किसका यूज किया जाता है? तो सेफ्रेनिन, ये आप याद रखिएगा, इसका यूज किया जाता है सेफ्रेनिन का। सेफ्रेनिन, अगर आप किसी कोशिका में अगर सेफ्रेनिन डाल दो तो केंद्रक जहाँ पे रहेगा वो वहाँ हाईलाइट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा केंद्रक यहाँ पे है। हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये किस में पाया जाता है? तो हमको अभी पहले पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है ना, वो हरा दिखता है। तो हरा किस में पाया जाएगा? जो हरी पत्तियां होती है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्ता कैसा दिखाई देता है? हरा। ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट? हरी पत्तियों में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? यानी अस्पष्ट केंद्रक किसमें नहीं, मतलब अच्छा से वो केंद्रक अच्छा से नहीं दिख पाता है, वो है जीवाणु। अगर आप जीवाणु को देखोगे तो उसका जो केंद्रक होता है वो आपको फ्रेश दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यानी, ठीक है। अब आता है कवक कैसा जीव है? फंगी होता है, फंगी आपने, वो किस टाइप का जीव है? तो आपका हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव, है ना। मशरूम वगैरह कवक के एग्जाम्पल है। तो मशरूम कैसा जीव है? तो वह एक बहुकोशिकीय जीव, यानी उसमें एक से ज्यादा कोशिका होते हैं। ठीक है,
आप जीवाणु, ये जो बैक्टीरिया है ना वही जीवाणु, इसमें स्पष्ट केंद्रक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये फंगी, ये जो फंगी आपको दिख रहा है ये कैसे कोशिकीय है, तो ये बहुकोशिकीय यानी एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अमीबा। अमीबा कैसा जीव है, तो वो एक कोशिकीय जीव है, अभी हम पहले पढ़े हैं। कवक को अभिरंजित किया जाता है किससे, तो कॉटन ब्लू से। कवक को किससे अभिरंजित करते हैं, कॉटन ब्लू से। ये अभी हम पढ़े थे कि केंद्रक को किससे अभिरंजित करते हैं, तो सेफ्रेनिन से। दूसरे प्रकार कवक को कॉटन ब्लू से। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है भाई, तो प्लेस्टिड पाया जाता है, हरित लवण पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम पाया नहीं जाता, यानी ऑप्शन नंबर ए। जंतु कोशिका में निम्न में से पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, ठीक है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो अभी पादप कोशिका हम लोग पढ़े थे, तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता आपका लाइसोसोम, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा आपका प्लेस्टिड, ठीक है। प्लेस्टिड वही कोशिका भित्ति रहता है, तो वो आपको पाया नहीं जाएगा, ठीक है। ये है आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका, ठीक है। दोनों का फोटो देखिए और यहाँ में से क्या होगा, कौन वाला नाम वगैरह है अपने बुक से अच्छा से देख के याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है, तो कोशिका झिल्ली जो वही होता है ना जो किसी को अंदर आने देता है, किसी को बाहर आने जाने देता है। तो आने जाने यानी ये क्या है, एक तरह से पारगमय झिल्ली होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये कोशिका होता है ना, छांटता है कि इसको अंदर आने देना है कि इसको बाहर जाने देना है, यानी एक तरह से पारगमय है, इसलिए इसको हम लोग पारगमय झिल्ली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों की कोशिका का हरा रंग का कारण है, हरा रंग क्यों होता है, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट के कारण, किसी कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण वो हरा होता है, ठीक है। अगला, जंतु के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, तो सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका, इसी को न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो जंतु में कौन सा कोशिका पाया जाता है सबसे लंबा, तो है तंत्रिका, ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका फोटो हम दिखाते हैं आपको, देखिए ये जो दिख रहा है ना न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये होता है तंत्रिका कोशिका। ये सबसे लंबा कोशिका पाया जाता है ना, ये हमारे दिमाग से अटैच रहता है। अगला है हमारा, कोशिका का खोज कब हुआ था, तो कोशिका का खोज कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो 1665 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और इसके जो अगले क्वेश्चन है इसको पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन थे जिसको आप लोग अभी देखिए फोटो के माध्यम से। अब हम इसका जो और क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में लाएंगे।